आप लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोच। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्यों हुआ यूक्रेन पे हमला, ये यूक्रेन के हमले में क्या था, किस तरीके से ये संघ लड़ाई करते हैं, और जब हमने शांति संधि कर रखी है, विश्व में युद्ध नहीं होना चाहिए तो क्यों युद्ध हुआ, और बाकी देशों ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। तो शुरू से जानेंगे। सबसे पहले समझिए कि ये जो गोला है गोल गोल से दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा संसार है। क्या ये संसार है? इस संसार में से जो ये हिस्सा है ये सारा किसके पास है? अमेरिका के पास है, और ये एशिया के पास है। ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे एशिया में सबसे शक्तिशाली जो है वो क्या है? रशिया। रशिया मतलब रूस। तो रूस क्या चाहता था कि यूक्रेन जो उसका हिस्सा है वो उसी में जुड़ा रहे। रूस क्या चाहता था कि जो उसका यूक्रेन हिस्सा है ना वो किसमें जुड़ा रहे? उसी में जुड़ा रहे। पर यूक्रेन किसके साथ दोस्ती करना चाहता था? अमेरिका के साथ। अब अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों करना चाहता था और रूस के साथ क्यों नहीं करना चाहता था? इसको जानना शुरू करते हैं। ठीक है। रूस ने कई बार ना धीरे धीरे करके रशिया जो यूक्रेन था वो आधे से ज्यादा लूट लिया था, और अब यूक्रेन को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत थी? किसी न किसी एक टीम प्लेयर की जरूरत थी जो अच्छा हो और जो इसका साथ दे सके। तो इसने क्या सोचा, मैं किसको ज्वाइन करूंगा? नाटो को। नाटो में भी 30 देश है। क्या होता है नाटो, इसको समझेंगे। तो देखिए संसार के अंदर आप जानते हैं 196 देश है अभी, और इससे भी ज्यादा जिनको मान्यता दे चुके हैं। पहले आप समझिए कि नाटो क्या था। देखिए आपको पता होना चाहिए यूएसए और यूएसएसआर दो संघ है, दो बड़े बड़े सोवियत संघ है। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक पहला संघ कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो बहुत बड़ा एक संघ है जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं। उसमें अमेरिका ने खुद को ही अपना आपको क्या कर रखा है? लीडर बना रखा है। दूसरा संघ कौन सा है? सोवियत संघ। सोवियत संघ का लीडर कौन है? रूस। तो रूस नहीं चाहता कि कभी भी अमेरिका यहाँ पर आके क्या करे, इस पे हमला करे। ठीक है। और वैसे भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या करता है, अमेरिका कई बार हमला कर देता है यहाँ पर आके। ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है तो रूस अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, रशिया क्या करता है, अपनी सेना चाहता है यूक्रेन में क्या बनी रहे और यूक्रेन उसी के पास रहे। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान समझिए कि कब से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर शुरू हुआ। तो पहले समझिए 1917 के अंदर रूस क्रांति के बाद किसकी गठन हुई? यूएसएसआर। यूएसएसआर में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन अभी हम जानते हैं 1917 के बाद जब इसकी घटना हुई, ठीक है, फिर दूसरा संघ बना कौन सा? संयुक्त राज्य। अमेरिका ने भी क्या किया, खुद का ही एक संघ बना दिया जिसके अंदर बहुत सारे देश जुड़े हुए थे। अब संयुक्त राज्य या अमेरिका कहा जा सकता है। देखिए संयुक्त राज्य को ही अमेरिका कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, जितने भी उसकी उत्तरी अमेरिका में जितने भी देश थे, लगभग कितने यहाँ 50 राज्य क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ लिए गए थे। ठीक है। और इनको क्या किया, एक बहुत बड़ा संघ बनाया गया। उसका नाम क्या रखा गया? यूएसए। ठीक है। और यूएसएसआर किसने बनाया था? रूस ने बनाया था। उसने एक संघ बनाया। अब दोनों किसको चाहते थे? यूक्रेन को। दोनों यूक्रेन को जीतना चाहते थे, और सिर्फ रूस इतना कहता था कि यूक्रेन क्या हो जाए, उसके पास रहे, पर उसके ऊपर राज नहीं करना चाहता था। रूस यूक्रेन के ऊपर राज नहीं करना चाहता था, यूक्रेन को फ्रीडम देना चाहता था, और ये चाहता था कि बस ये अमेरिका के साथ ज्वाइन ना हो। अगर ये नाटो ज्वाइन कर लेता तो, अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो क्या होता? तो देखो नाटो क्या है, नाटो भी एक संघ है। नाटो भी क्या है? संघ है। संघ मतलब संगठन है किसका? 30 देशों का, जिसमें लीडर कौन है? अमेरिका। अगर यूक्रेन इसको ज्वाइन कर लेता तो नाटो के अंदर होता क्या है कि नाटो के लोग आपस में, नाटो के देश, नाटो में जितने भी देश है वो आपस में युद्ध नहीं करते। वो अगर आपस में करते हैं तो कोई नहीं बचाएगा। लेकिन अगर मान लो यूक्रेन में ज्वाइन हो जाता, और उसके बाद यूएसएसआर हमला करता है किस पे? यूक्रेन पे, तो ये 30 के 30 किस पे हमला कर सकते थे? रशिया पे। तो इसीलिए रशिया ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? रशिया ने अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन को बोला कि क्या करो, हमारे साथ रहो, और आप इसके साथ ज्वाइन, नाटो में ज्वाइन ना हो। अगर नाटो में ज्वाइन हो जाओगे तो क्या होगा, अमेरिका की वजह से, अमेरिका के साथ पाकर आप क्या करोगे, हमारे साथ युद्ध करोगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? नाटो है क्या? तो नाटो भी एक अमेरिका का सैनिक संगठन है। नाटो क्या है? अमेरिका का एक सैनिक संगठन, जो क्या है, जिसमें 12 देश शामिल है, और अभी 29 देश हो चुके हैं। 12 देश शामिल थे इसे बनाने में। नाटो की स्थापना, प्रमुख उद्देश्य क्या था? नाटो की क्यों स्थापना की गई थी? सिर्फ ये उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप जो है, जो पश्चिमी यूरोप है में सोवियत संघ के प्रसार को रोकना था। मतलब जो रशिया अपने आप को बढ़ा रहा था, यूरोप अपने आप को बड़ा करता जा रहा था, इसको रोकने के लिए नाटो की शुरुआत की गई थी। नाटो की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि क्या हो सके, रशिया को बढ़ने ना दे और रशिया की शक्ति को सीमित रखे,
और अमेरिका जैसे कहता है कि मुझे अपने आप को सबसे शक्तिशाली पावर बनाना है, महाशक्ति साबित करने के लिए, वो जानता है कि महाशक्ति कब साबित होगा, जब वो किसको खत्म कर दे, यूएसएसआर को। ठीक है, जब वो रशिया, रूस, यूरोप में जब हमला करके वो जीत लेगा यूरोप को, तब क्या होगा, अमेरिका शक्तिशाली साबित होगा। अभी सबसे शक्तिशाली हम ये नहीं कह सकते यूएसए है, यूएसएसआर है। दोनों संघ क्या है, दोनों संघ चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा बल को बढ़ाया जाए। तो दोनों ने संघों ने सिर्फ सुरक्षा बल को बढ़ाने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए, सिर्फ ये युद्ध इस वजह से हुआ था, आपको समझ आ गया होगा कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता तो आपको समझ आया कि भाई अमेरिका को एक पावर और मिल जाती, कहां पर आने के लिए, यहां पर। जब वो यहां आ जाता तो वो आसानी से रशिया पे हमला कर सकता था। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मोर वीडियोस के लिए देखते रहे स्विच क्लासेस।